सुप्रीमकोर्ट रे टीटी हियरिंग को नहीं स्वतंत्र साक्षात्कार देखंतु विशिष्ट वकीलों सहित कौन होउछि शुणाणी कौन रही पक्ष रखा सुजोग तो निश्चित भाव देखते ये वीडियो रे। हमारे लिए कल का सप्ताह दोहरी खुशी का था। दिया उनका ऑन रिकॉर्ड भी आ गया है। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे उन सभी लोगों का नाम जुड़ गया है और जिसके नाम में त्रुटि होगी उसके लिए बहुत बड़े घाटे की बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर नाम में त्रुटि होगी तो वही नाम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मैडम भेजेंगी स्टेट गवर्नमेंट को। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में विशाल जी के चैम्बर में। जैसा कि मैं लगातार वीडियो शेयर करता जा रहा हूं, जो टेट के एग्ज़ाम के लिए जो विवाद था या जो हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, लगातार उसके ऊपर सुनवाई हो रही है और उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। कल 29 तारीख को हेयरिंग थी टेट के एग्ज़ाम के लिए भी। क्या आया निर्णय और किस तरीके की क्या चीज़ें कार्रवाई हुई उसकी लगातार अपडेट करने का मैंने वादा किया है। तो आज मैं फिर आया हूँ विशाल जी के पास, वही समझते हैं, सुनते हैं कि क्या आगे क्या हुआ है उस केस में। तो कल 1 बजे के लिए हियरिंग सुनने के रखा गया था, लेकिन कोर्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि सारे पिटिशनर को पहले ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप लोग बाहर निकल जाइए, सिर्फ एडवोकेट इस कोर्ट में रहेंगे क्योंकि पिटिशनर की संख्या बहुत ज़्यादा है। और 14,852 बच्चों ने तो अपना एप्लीकेशन दे दिया है, उनका ऑन रिकॉर्ड भी आ गया है। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे उन सभी लोगों का नाम जुड़ गया है और जिसके नाम में त्रुटि होगी उसके लिए बहुत बड़े घाटे की बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर नाम में त्रुटि होगी तो वही नाम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मैडम भेजेंगी स्टेट गवर्नमेंट को और अगर वहाँ से उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ सही से तो उनका नाम उनका फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा, उनको नौकरी मिलने में भी परेशानी होगी। दूसरी चीज़, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बहुत क्लियर की, बार बार एक बात उठाई जा रही है कि जिसने 16 दिसंबर की बस को मिस कर दिया है उसके लिए क्या प्रोविज़न यहाँ पे होगा। क्योंकि 16 दिसंबर के दिन लास्ट डेट माना गया था, जिसको आईए में जुड़ना था, कंटेम्प्ट में जुड़ा था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, वही लास्ट डेट था। तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल ये क्लियर कर दिया फिर से एक बार कि पहले हम इन बच्चों का करते हैं, उसके बाद सेकेंड राउंड चलेगा और उस सेकेंड राउंड में उन सभी बच्चों का करेंगे जो 16 दिसंबर के बाद वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे मैटर में नज़र बनाई है। 10 फरवरी और समय 1:45 के लिए पूरे मैटर को लगाया गया है और उस दिन मुझे लगता है कि फाइनल लिस्ट प्रस्तुत की जाएगी। तब तक जिसके नाम में करेक्शन हो, नहीं होगा करेक्शन तो उसको समस्या आएगी और उस करेक्शन के बाद फाइनल लिस्ट एएसजी मैडम को दे दिया जाएगा और एएसजी मैडम उसको सरकार को देंगी। और काफ़ी सरकार और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मैडम बहुत इसमें सहयोग कर रही हैं पूरे कोर्ट का, और कोर्ट भी काफ़ी आभारी है, सभी वकील लोग भी काफ़ी आभारी हैं इस बात से, और मुझे लगता है कि न्याय सबके हित में होगा। तो जैसे जैसे मतलब डेट आती है तो लास्ट डेट में और अब में क्या चेंजेस हुए, उनको उनके लिए क्या अपडेट है जिन्होंने मतलब वो हियरिंग पहले वाली जैसे आपने बोले थे, हमने वीडियो दिखा दी, तो अब में उसमें क्या फ़र्क है। दूसरा जैसे कोई मुद्दा सेंसिटिव या कोई ऐसा इशू आ जाता है कई बार, उसकी वजह से पोस्टपोन हो जाता है, तो ये चीज़ें भी अगली बार तो नहीं मैटर करेंगी। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं, जो पिछला डेट लगा था 22 तारीख, उस डेट पर एक सब कॉलम रह गया था सब कैटेगरी का, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने जोड़ने के लिए कहा है। ये जो डेट लगा था 29 जनवरी, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि सारे डाटा को आप पब्लिश कर दीजिए एससीबीए की वेबसाइट पर और उस डाटा से सभी लोग अपना मिलान करेंगे कि किसका नाम सही है, किसका आईए नंबर सही है, किसके पिताजी का नाम सही है, किसके मार्क्स में सही है या कुछ गड़बड़ी हो तो वो बताए नोडल ऑफिसर को। तो वो सारा मिलान करने के बाद, क्योंकि ट्रू एंड करेक्टेड डाटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहती है जिससे स्टेट गवर्नमेंट को कोई समस्या ना हो, और इसीलिए इस डेट पर जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि उन सभी लोगों का डाटा पब्लिश करा दिया गया। अब डाटा वो लोग चेक कर सकते हैं एससीबीए की वेबसाइट से और उसमें देख सकते हैं कि आखिर हमारा नाम सही तरीके से लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और जिसका नाम मुझे लगता है कि लिस्ट में आ गया होगा वो तो खुशी से मिठाई बांट रहे होंगे क्योंकि ये नौकरी मिलना इसमें पक्का है। तो उसी में ये चीज़ हुआ। अब अगले 10 तारीख को ये फाइनल लिस्ट उनको स्टेट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस। जी सूरज जी, क्या टीचरों वाले में जैसे क्या अपडेट है पिछले और इस बार वाले? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जैसा कि हमारे साथी अधिवक्ता विशाल जी कहे हैं कि एक और मौका मिला है जितने भी अभ्यर्थी रह गए थे, तो मैं चाहूँगा कि अब वो अभ्यर्थी इकट्ठे होकर के
आपस में सलाह मशविरा करके और आईए फाइल करें, और उसमें उनको एक मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अपने निकटतम अधिवक्ता जो भी उनके हों, उनके माध्यम से कोर्ट के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन दें, अपना मार्कशीट बताएं, सारा कुछ आईए के थ्रू फाइल करें, और सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी करके सारा कुछ करके उनको जो है एक अंतिम मौका दिया गया है, जो कि अब टाइम बॉन्ड हो रखा है 1:45 पे 10 फरवरी को। तो देख, तो ये मतलब इनका लिस्ट में नाम कराने के लिए इनको करना पड़ेगा अप्लाई? हाँ, आईए फाइल करके, बिल्कुल आईए फाइल कर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, उनके हर आदमी का नाम, एड्रेस, रेजिडेंट ऑफ, सारा कुछ करके आना पड़ेगा, और नोडल अधिवक्ता के थ्रू फाइल करेंगे, एओआर के थ्रू, और अधिवक्ता उनके आर्ग्यूइंग काउंसिल होंगे और नोडल ऑफिसर को सप्लाई कराएंगे। फिर कोर्ट के अंदर उनका राइट क्रिएट होगा, फिर उनको जॉब मिलेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया निर्णय दिया है, क्योंकि एक निर्णय से कई परिवार बसेंगे, इससे मेरा पूरा संभावना है। और तो मैं यही सबसे अपील करूंगा कि आप लोग अपने राइट्स के लिए अपने अधिवक्ताओं से संपर्क करें, और उनके माध्यम से आईए फाइल करवाएं, और आईए फाइल करा करके जो है अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जब खड़े होंगे तभी आपका डिटरमाइंड हो पाएगा कोर्ट। तो मुझे लगता है 10 फरवरी अंतिम दिन है, तो उससे पहले आप आ जाएं, क्योंकि उसके बाद सारी चीज़ें हो गई हैं, तो फाइनल अपॉर्चुनिटी एक दी गई है। मुश्किल ही है कि उसके बाद डेट बढ़े। तो अभी तक के लिए एट प्रेजेंट अगर आप कहें तो 10 फरवरी जो है अंतिम दिन है। पिछले हियरिंग में और अब में क्या अपडेट हुआ हमारा? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पिछले हर बारी ये हुआ कि देखिए, एक तो 16 दिसंबर से पहले की चीज़ें है तो उसमें क्लियर है, उसके बाद के सब्सिक्वेंट जो चेंजेस हुए हैं, तो इस हेयरिंग में ये थी कि कुछ सब क्लॉज, सब क्राइटेरिया का कुछ मैटर था उसमें, नंबर और सब उसमें, तो उस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एक मौका और दे रहे हैं। नोडल ऑफिसर के थ्रू आप मार्किंग और उनकी लिस्ट जारी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे भी आएगा अभी। वो वेबसाइट में आपको एड ऑन करवाना हो और सारी चीज़ें कराना हो तो आपको आईए फाइल करने पहले पार्टी बनना पड़ेगा, और उसके बाद जो है फिर आपको 10 तारीख के लिए इंटाइटल होंगे। तो आप 10 से पहले संपर्क करिए, जिससे भी आपको करना हो। ना, वो मैं कोई काम सॉलिसिट नहीं कर रहा, जिसके थ्रू आपको करना हो अप्लाई। हाँ, किसी भी अधिवक्ता, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, मैं किसी तरीके का कोई लुभावना नहीं बता रहा हूँ, आप स्वतंत्र हैं। जिससे भी आपको अप्रोप्रिएट लगे उनसे संपर्क करें, उनसे अच्छी कानूनी राय लें, और एक मौका है सुप्रीम कोर्ट में, देर ना करें। आप जहां भी जाएं देर ना करें। अगर आप अपने अधिकार, लिमिटेशन एक्ट भी यही कहता है, और कानून का मूल सिद्धांत ये, कि अगर आप अपने अधिकारों को लेकर सो गए हैं तो कोर्ट भी आपके अधिकारों पे सो जाएगा। इसीलिए 1963 में लिमिटेशन एक्ट बनाया गया कि हर केस करने का एक समय सीमा तय की गई, क्रिमिनल सिविल हर केस। ये नहीं कि जब मन किया सो के उठे, चलो जी फ्री है तो एक केस कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो जो ऑर्डर 7 रूल 11 में भी है, तो पहले लिमिटेशन पीरियड पे भी वो केस उड़ जाता है कई बार। अगर लिमिटेशन बाहर है तो प्राइम दृष्टया वो सूट फाइल डिसमिस हो जाएगा, रिजेक्शन ऑफ सूट। तो मोटा मोटी आपके चैनल के माध्यम से आपसे यही कहूँगा कि एक जहाँ यूपी के जिस भी जिले से, जिस भी जनपद से आपका संबंध हो, आप अगर उसमें वो केस पे पार्टी अभी तक नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द बने। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 10 फरवरी तक एक बार फिर मौका दिया है, और आप हाँ 2:45 बजे कोर्ट नंबर 11, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस प्रफुल्ल बालाचंद बारले, ये दोनों सर की बेंच है। ये अच्छे जजेज हैं, सुन भी रहे हैं, और बहुत हद तक टीचरों में के राइट्स को लेकर के बहुत कंसर्न है। तो जो भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर के फेवर में ही आएगा और मैं भी नहीं फेवर में आएगा, मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहूँ बहुत रीजेंट जज हैं, और जो भी फैसला देंगे बहुत सोच समझ के, संवैधानिक मूल्यों को देख कर ही करके ही देंगे। तो आप आश्वस्त रहें, आपको न्याय जरूर मिलेगा, और इस बेंच से आप न्याय की उम्मीद पर, सुप्रीम कोर्ट से ही, इस बेंच से क्या, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद आपको रखनी चाहिए, और है। सुप्रीम कोर्ट आपको 10 फरवरी को लगा है, तो उस दिन अगर ऑर्डर पे लेते हैं तो सेम डे में ही ऑर्डर कर देंगे। तो अभी के लिए सिचुएशन ये है कि 10 फरवरी आप अंतिम डेट मान के चलें, ठीक है जी। विशाल जी, तो अब ये जो पहले से लिस्टेड है या जो कर रहे हैं, जो डेट पे हियरिंग पे आ रहे हैं बार-बार, उनमें और अब जो अब करेंगे उनमें कोई क्या किस तरह नहीं, कोई भी भेद नहीं होगा। जो अभी भी बच्चे आएंगे जो छूट गए हैं, और जो 2017 के आईए में ऑलरेडी थे, उनके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनको ऑनरेबल कोर्ट कंसीडर करेगा। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर में वो हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। हालांकि उन्हें समय रहते आ जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक क्लोजर डेट होती है, और उस डेट के बाद अगर कोई आएगा तो शायद मुझे लगता है कोई रिलीफ उनको नहीं मिलेगा। तो जो लोग अगर 2017 के जो फाइनल जजमेंट में है, आईए में है, उसमें हैं, वो आ सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट उनका स्वागत करता है। जो नहीं है उनके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। कई सारे सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट इस बात को कह रहे हैं कि इसमें ऑनरेबल कोर्ट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो 2017 का ऑर्डर है वो जनरल ऑर्डर है, सबके लिए है, कि जो सिर्फ पार्टी थे उनके लिए है। तो अभी इस पे एक लंबी बहस होनी है। पहले ऑनरेबल कोर्ट का मानना है कि जो लोग हैं उनको पहले जजमेंट दे दे, उनको पहले न्याय मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाए, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट आगे इसको बढ़ाती रहेगी।
तो 10 तारीख लास्ट है, उसके पहले जो भी करनी है वो जी 10 तारीख, क्योंकि 10 तारीख को डेट लगा हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट वही डेट जो है क्लोजर डेट चुन दे, जैसे 16 दिसंबर को चुन दिया था। तो जिसको जोड़ना है अपने काउंसिल के माध्यम से। नाम आने लगे हैं कुछ लोगों के, तो जिनके आ गए हैं वो तो मतलब एक तरह से फर्स्ट कम हाँ जी जी जी, जिनके नाम आ गए हैं उनके घर पे खुशी की लहर है, वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुश हैं। हमारे भी बहुत सारे ऐसे थे कैंडिडेट जिनका नाम आया है, तो वो हम लोगों को आज मिठाई बहुत भेजे हैं। अच्छा, तभी ये टेबल भरी हुई है सारी। जी जी देखिए, बहुत, मैं दिखा दूं क्योंकि आपको, ऐसा नहीं है कि भैया कोई बनावटी है, देखिए तो बिल्कुल सारी मिठाइयों के टेबल हाँ, भरी पड़ी मैं है। वही मैं सोच रहा था कि ये अलग-अलग क्लाइंट के द्वारा मिठाइयाँ दी गई हैं। मैंने तो ये सोचा कि यहाँ मिठाइयाँ लाना भी मतलब बेकार है, हमारे यहाँ पहले हॉस्पिटल। हमारे हाँ। लिए कल का सप्ताह दोहरी खुशी का था अच्छा अच्छा, कि एक टीचर वाले में सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है, और चूंकि जितने और यूजीसी का जो काला कानून था, उसकी वजह से हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है और जस्टिस बी जयमाला बख्शी कोर्ट नंबर 1 आइटम नंबर 34 और 35 में जो है सवर्णों की के खिलाफ जो ये षड्यंत्र रची जा रही थी यूजीसी और कह सकते हैं सरकार के सह पे, उसको जो है कहीं ना कहीं वो रोक लगाया गया और एक हल दी गई है, उस पर एक अंतरिम राहत मिली है हमें और जितने सवर्ण हैं। तो ये खुशी का दोहरा खुशी कल के दिन के लिए रहा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हृदय से स्वागत योग्य निर्णय सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता रहे। और मैं किसी भी जाति उसका विभेद नहीं कर रहा कि कोई ओबीसी का नुकसान हो या SC/ST, कोई नहीं, सबका समता का अधिकार भारतीय संविधान में सबको मिला है, सबको जीने का गरिमापूर्वक जीवन का अधिकार सबको है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि इसी गरिमा देने के चक्कर में ऐसा किसी जनरल निर्दोष ना मारा जाए, विष्णु तिवारी कोई और ना हो। यूपी का विष्णु तिवारी 20 साल एक फर्जी SC/ST एक्ट में बाहर जेल में, उनका 20 साल कौन लौटाएगा? तो आपको इस एंगल को भी देखना पड़ेगा। तो टीचर के लिए मतलब फाइनल है कि सब 10 फरवरी लास्ट डेट है। आप सभी से अनुरोध यही करूंगा कि आप अपने अधिवक्ता चुने, जिसको भी चुने उनके माध्यम से IA फाइल करवाएं। अपना सब कुछ रिप्रेजेंटेशन जब नहीं देंगे तब तक आपका केस नहीं बन पाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। तो देखिए अब लास्ट डेट 10 तारीख है, जो जिनका नंबर आ गया है वो तो खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे कि देखा यहाँ पे टेबल पे मिठाइयाँ आई हुई हैं, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से जल्द करा लें, क्योंकि 10 तारीख तक ही मौका है। फिर बाद में आगे क्या होने वाला है कोई पता नहीं, डेट मिले ना मिले 100 तरह की चीज़ें। तो आप ज़रूर इसको मौके को ना चूकें और अपने जो लिस्ट में नाम के लिए ये अप्लाई करें, और अब जो भी आपकी डिटेल है, ताकि ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो। बाकी ये जानकारी कैसे लगी आपको जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।